सही आ रही? आपने सॉल्व किया था? आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा सॉल्व किया था? सही आ रहा है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस? अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे बता दें। क्या आपने सॉल्व किया था? आप कल आए थे, हमने सोचा आप एबसेंट थे। लॉस हो रहा है आपको इस पे 1,70,500 नहीं 76 है सर। क्या हो गया? तो यही तो हमने बोला कि हम भूल जाए थे, वो था एबसेंट, जबकि वो था लाई थी। क्या समझ नहीं आ रहा? ये तो है नेट लॉस, ये तो आ रहा। कितना आ रहा है आपका? इसमें तो आ रहा है 1,76,550। आपका कितना आ रहा है? आपने तो ज्यादा प्रॉफिट कर लिया होगा उल्टा सीधा करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस में गलत हो गया ना। बैलेंस शीट की एंट्री सही है, आप तो जिसको उसमें डालना था एक्सपेंसेस इनकम में, आपने उसको सही नहीं किया होगा, तो लॉस हो गया आपको। सही नहीं डाला होगा आपने, कोई सी एंट्री गलत की होगी, या तो अंडर में गलत डाला होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस गलत आ रहा है। बैलेंस शीट सही आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस आप मिला लेना, एक बार और सॉल्व कर लेना, या हमसे चेक करवा लेना, हम बता देंगे। ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए, फिर आप चेक कर लेना। जल्दी ले लीजिए, फिर आगे बताएंगे। ले लिया? अब मिलवा लेना आप हमसे, नीचे हमने हमारे मोबाइल से निकाल, नहीं हमने भी निकाल लिया, हमारे मोबाइल से मिला देंगे। इतना क्लियर है? इसमें में कोई डाउट है तो पूछिए, वरना हम आगे बताते हैं। क्लियर है तो भाई, अब अगर आपने क्लास डिस्टर्ब की तो आपको फाइन आएगी। हाँ, अब आप कुछ बोलना भी नहीं। कल हम आपको बता रहे थे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये दोनों आपके एक्सपेंसेस होते हैं। बताइए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आप चलाएंगे ना, बताइए। और आउटस्टैंडिंग? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका भुगतान आपने एडवांस में कर दिया है। ऐसे एक्सपेंसेस जिसके लिए भुगतान तो कर दिया लेकिन सेवा लेना अभी बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का रिचार्ज, आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, पहले अपन उस पर पेमेंट कर देते हैं, फिर अपन पूरे महीने तक उसकी सेवा लेते रहते हैं। तो उसमें आपने क्या किया, पहले भुगतान कर दिया और सेवा लेना अभी बाकी है, तो वो हो जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग होते हैं जिसके लिए सेवा तो ले लिए लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि आपके पास कोई एम्प्लॉय है जिनको आपको सैलरी देनी रहती है, अब उन्होंने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे महीने काम किया, अब उन्हें 30 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने पूरे महीने काम किया, आपने उनसे पूरी सेवा ले ली। अब सैलरी देना है लेकिन अभी दी नहीं, देना बाकी है, तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान करना अभी बाकी है, सेवा तो ले ली लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड वो होते हैं जिसके लिए भुगतान कर दिया और सेवा लेना बाकी है। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, बताइए क्या होते हैं प्रीपेड। तो आप बता दीजिए, अब यही तो अभी हमने बताया, अब आप बता दीजिए। ये तो हम बोल रहे हैं, अभी हमने बताया, अब आप बताइए। बताइए सोनपरी, क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस?
आउटस्टैंडिंग सेवा करने और हाँ हमें पता है, आप समझ लो। और आपको फिर इतना याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए आपने पेमेंट एडवांस में कर दिया, और एडवांस में पेमेंट कर दिया मतलब कोई सेवा लेना अभी बाकी है। और आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिनके लिए पेमेंट करना अभी बाकी है, मतलब आपने उनसे सेवा तो ले ली लेकिन पेमेंट करना अभी बाकी है। आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, जिनका भुगतान आपने एडवांस में कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं वेजेस, ठीक है, वेजेस का भुगतान आपने एडवांस में कर दिया, मजदूरी आपने एडवांस में पे कर दी है। तो सबसे पहले आपने पे कर दी, तो वाउचर एंट्री आप किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर, क्योंकि अपन ने पे कर दिया, दे दी ना आपने, वेजेस मजदूरी दे दी, तो एंट्री किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर। अब वेजेस आपका क्या रहता है, एक्सपेंसेस होता है, तो आप क्या करेंगे, अल्टर प्लस वेजेस का नाम तो आप बाय में लिखते हैं, तो प्रीपेड वेजेस भी आप किसमें लिखेंगे, बाय में। अब आप अल्टर प्लस सी से लेजर बनाएंगे यहाँ पे, प्रीपेड वेजेस अकाउंट, आप यहाँ पे प्रीपेड वेजेस के नाम का लेजर बनाना, एंटर करना। अब वेजेस आपका एक्सपेंसेस तो है, अभी तक आप वेजेस तो लेजर बनाते थे, तो आप उसको अंडर में डालते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन अब ये क्या है, प्रीपेड वेजेस, जिसका भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया, मजदूरी का भुगतान आपने एडवांस में कर दिया। अब आप लेजर किसका बना रहे हैं, प्रीपेड वेजेस का, आप इसको अंडर में डालना करंट असेट। क्यों, क्योंकि भुगतान कर दिया, सेवा लेना अभी बाकी है, अपन इन फ्यूचर उनसे सेवा लेंगे ना, तो अपन को मिलना है, तो वो क्या हो जाएगी, करंट असेट। आप प्रीपेड वेजेस तो लेजर बनाना, अंडर में डालना करंट असेट, एंटर करके सेव। एंट्री किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर, बाय में आ जाएगा प्रीपेड वेजेस। अब अमाउंट डाल देना, कितना पेमेंट आप एडवांस में कर रहे हैं, और टू में आप लिखना कैश, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, एडवांस भुगतान कर रहे हैं मतलब अपन कैश दे रहे हैं। तो एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे, बाय में प्रीपेड वेजेस, अंडर में डालेंगे करंट असेट में। अभी अपन ने यहाँ वेजेस लिखा है, अब वो एडवांसेस भी हो सकता है, आप मजदूरी दे रहे हैं एडवांस में, सैलरी दे रहे हैं या कमीशन, जो भी एक्सपेंसेस हो, सिर्फ आपको लेजर किसका बनाना है, उस एक्सपेंसेस के नाम का, उसके लिए आप क्या लाएंगे, प्रीपेड, और अंडर में डाल देंगे करंट असेट में, एंट्री पेमेंट वाउचर में कर देना, टू में केस, एंटर करके सेव कर लेंगे। कर लेंगे ना ये एंट्री, कोई डाउट तो नहीं। और इसका अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिसके लिए सेवा तो ले ली लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है। अब भुगतान करना अभी बाकी है तो उसके समझ में वैसे ही आपको आ रहा है कि उसमें कैश का लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने पेमेंट अभी किया ही नहीं, पेमेंट करना अभी बाकी है, अभी आपने किया नहीं, तो आप एंट्री किसमें करेंगे, जनरल वाउचर, क्योंकि पेमेंट अभी अपन ने किया ही नहीं है, कैश का लेन देन हुआ ही नहीं, आप एंट्री करना जनरल वाउचर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पेमेंट करना बाकी है, भुगतान अभी किया नहीं है, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर। अब जैसे मान के चलते हैं सैलरी का आपको भुगतान करना था लेकिन अभी आपने किया नहीं है, सैलरी का भुगतान करना अभी बाकी है, आप क्या करेंगे, सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में लिखते हैं, अल्टर प्लस सी से सैलरी का आप यहाँ पे ले जाना, सैलरी को आप अंडर में डालते हैं, वेतन का भुगतान करना अभी बाकी है, सैलरी पे करना थी लेकिन अभी पे नहीं की, सैलरी का भुगतान करना अभी बाकी है, तो आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में आप लिखेंगे सैलरी, अंडर में आप इसको डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है सैलरी क्योंकि देना, अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। ये लेजर बनाते थे अभी तक आप, और सैलरी को आप बाय में लिखते थे, सिर्फ डिफरेंस इतना होता था, जब अपन सैलरी दे देते थे तब आप एंट्री करते थे पेमेंट वाउचर में, अभी दी नहीं है, देना बाकी है, तो एंट्री किस में कर रहा है, जनरल वाउचर में, सैलरी का नाम बाय में ही आता है, बाय में लिखेंगे कितनी देना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है। अब टू में क्या है, जब अपन सैलरी दे देते थे आप टू में लिखते थे केस, या जिस भी माध्यम से दी वैसा थोड़े आप यहाँ पे केस और बैंक लिख देते थे, अब अभी दी नहीं है, देना बाकी है, तो आप यहाँ पे अल्टर प्लस सी से लेजर बनाना आउटस्टैंडिंग सैलरी, अंडर में आप इसको डालना करंट लायबिलिटीज,